आइए निफ्टी 50 एंड स्टॉक्स में ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। तो अगर एक बार रिकैप करूं हमारे लास्ट डे एनालिसिस के लिए, तो जस्ट सेम है। यहाँ पे प्रीवियस डे की तरह गैप अप रहती है, गैप अप होने के बाद एक डिप आता है, डिप आने के बाद फर्दर राइज मिलता है और उसके बाद कुछ रेंज जो है उसमें निफ्टी करती है एंड। तो ये चीज यहाँ पे नोटिस की मैंने और ऐसा हुआ है थर्ड टाइम ऐसा हुआ है। तो अब कल फोर्थ टाइम इसका लास्ट रहेगा। तो कल हमारे लिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखूं अभी मैं, तो वो फ्लैट में कह सकते हो, आपके फ्लैट में है वो। तो उसके हिसाब से अगर देखूं तो फ्लैट में है। अगर जहां भी अगर फ्लैट में मिलती है तो थोड़ा सा जहाँ पे चांस रहेगा कि कल बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी, तो उसके हिसाब से हमें निफ्टी का मूव जो है वो देखने को मिलेगा। तो उसके लिए तो हम अलग से एनालिसिस करेंगे, लेकिन जहाँ पे इसका देखेंगे कि क्या सीन है, तो एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको। और थोड़ा यहाँ पे जी, यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग दी, फिर से गैप अप, फिर से गैप अप, तो इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे। फर्दर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी जी, तो जस्ट इतनी सी रेंज को कैप्चर करते हैं, इसे कर देते हैं डिलीट। तो कल के दिन के लिए जस्ट सेम ही पॉइंट रहेगा। अगर गैप अप रहती है तो फिर से हमें एक रीटेस्ट जरूर मिलेगा यहाँ पे, तो उसे देखेंगे और उसके हिसाब से करेंगे एंट्री। लेकिन हमेशा आपने नोटिस रखना है, अगर तो हमारे दिए हुए टारगेट, हमारे देखे हुए टारगेट को अचीव कर लेती है निफ्टी, तो फर्दर वहां पे बैठना सही बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन को बनाए रखना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक पैरेलल चैनल, ये रहेगा 24,670 से लेकर 24,734 तक। किसे कर दूंगा लॉक। सेम चीज रिपीट हो सकती है कल के दिन। फ्लैट ओपन रहे तो सबसे बेस्ट है। तो फिर जो डायरेक्शन बैंक निफ्टी का रहेगा वही डायरेक्शन निफ्टी का हमें आराम से मिल जाएगा। बिकॉज मॉर्निंग में भी या फिर आफ्टरनून भी जैसा बैंक निफ्टी था वैसा ही निफ्टी था। तो उसके हिसाब से जहाँ पे कल को जो बैंक निफ्टी का बिहेव रहेगा वही हमें निफ्टी 50 का बिहेव जहाँ पे मिलेगा। तो जस्ट इस रेंज के अकॉर्डिंग फिर से टारगेट देख लेते हैं कि कितने हमें मिलेंगे। तो ये रेंज है हमारे पास अराउंड 70 पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर 735 के ऊपर निकलती है तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,800 और उसके बाद हमारा अगला टारगेट रहेगा 24,864। और अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे जाती है तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,600 और उसके बाद 24,537। तो ये रहेंगे दोनों ही डायरेक्शन के टारगेट्स। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी डे है, तो क्या हमें मूवमेंट मिलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिया आज के दिन। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सबसे पहले इसे देखूंगा मैं। अच्छी कैंडल बनाई, सबसे पहले एक डोजी कैंडल बनाई यहाँ पे, और उसके बाद बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बनाई कंटिन्यू। आप देख सकते हो 50,443 से लेकर 50,800 तक, सीधा ही 400 पॉइंट के करीब यहाँ पे अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 51,000, तो जस्ट
जहाँ पे टच ही एक तरह का माना जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था जहाँ पे 600 पॉइंट अराउंड, जहाँ पे आप देखें तो काफ़ी तगड़े वाला मूवमेंट जहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज के दिन दिया। उसके बाद अच्छी बात ये थी कि बैंक निफ्टी ने तकरीबन अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें तो हो सकता है उसे एक रीटेस्ट किया लास्ट टाइम, बिल्कुल सही। यहाँ पे एक रीटेस्ट बैंक निफ्टी ने किया है, लेकिन ये रीटेस्ट कल के लिए बेनिफिट रहेगा नहीं रहेगा वो यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊं या फिर जस्ट इस पॉइंट को देखूं तो ये हमारा बन रहा है 50,797 और क्लोजिंग है 50,803 की। तो सिंपल अगर जहाँ पे हमें बैंक निफ्टी अगर कल के दिन 871, 960, 878, तो अगर कल हमें बैंक निफ्टी मिल जाती है 878 के ऊपर, तब हम एंट्री कर लेंगे 50,878 और इसका एसएल हम रखेंगे 50,752। तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट फिर निकल कर आएंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा फिर बनेगा 51,037 और उसके बाद हमें फिर अगला टारगेट मिल जाएगा 51,178 का। और इसके बाद फिर हमें 51,321 तक के टारगेट जो है वो मिल सकते हैं। तो कल भी ऊपर की तरफ 500 पॉइंट के आसपास के हमारे टारगेट रहेंगे। और अगर हमें पुट में बैठना है तो पुट में बैठने के लिए अभी बैंक निफ्टी में हमें वेट करना है 50,718 का और इसका एसएल हम रखेंगे जी, आज की क्लोजिंग रख लेते हैं 50,803। तो एंट्री हमारी रहेगी 50,717। टारगेट जहां पे सबसे पहला हमें मिल सकता है 50,458 का। और उसके बाद हमें अगला टारगेट थोड़ा सा माइनर अगर देखा जाए तो 50,323 और फर्दर हमें यहाँ पे 243 50,243 हमारा रहेगा आखिरी टारगेट। तो कुछ इस हिसाब से हमने देखना है कल को बैंक निफ्टी को। उसके अलावा हम यहाँ पे आज का लो हाई यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि आज का लो है 50,398 और हाई है जहाँ पे 51,025। तो 51,025 जहाँ पे हाई है आज का। तो ये सब चीजें हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर ली है। कल के एनालिसिस हमारे जहाँ पे डन है, बीचों बीच जहाँ पे क्लोजिंग है हमारी पुट की कॉल की एंट्री के बीचों बीच क्लोजिंग है। तो इस हिसाब से हमने इसको कल के दिन देखना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से, नहीं सही है, ओके है।
878 अराउंड 100 पॉइंट, जहाँ पे मोर देन 100 पॉइंट का एसएल है और जहाँ पे जस्ट 70 पॉइंट का एसएल है। 143। चलिए थोड़ा सा अगर हमें एसएल अपडेट करना है तो जहाँ पे 842 तो बहुत छोटा हो जाएगा। 793 कर लेते हैं इसको, डोंट वरी जी। ये रहा हमारा अपडेटेड। तो इस हिसाब से हमने कल के दिन देखना है निफ्टी बैंक निफ्टी को। थोड़ा सा इतना जरूर कहूँगा फिर से कि बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग निफ्टी को कल के दिन डायरेक्शन मिल सकती है। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 157 बुधवार 21 अगस्त 2024 के लिए रहेगा ये एनालिस्ट वैलिड। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो एक बार जोमेटो के बारे में फिर से देख लेते हैं, बिकॉज कल के दिन देखा था तो आज के दिन भी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या एनालिसिस जहाँ पे किया था और हमें क्या यहाँ पे रिजल्ट मिले हैं। तो लास्ट डे मैंने आपको कहा था कि बल्क एंट्री जहाँ पे बल्क ट्रेड जो है वो हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे अभी हमारे पास था कि अगर हमें फर्दर 255, तो आज का अगर लो देखे तो आज का लो 258 है, लेकिन इसकी अभी भी रेड कैंडल की क्लोजिंग है। तो ये इम्पोर्टेंट रहती है यहाँ पे स्टॉक्स में कि अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हो रही तो वो अच्छी नहीं है। तो अभी 2 दिन 21 आवर बाकी है, लगभग 3 आवर जहाँ पे 3 डे बाकी है अभी जहाँ पे वीक की क्लोजिंग की। तो थोड़ा वेट करते हैं, इसकी एंट्री करेंगे जरूर, लेकिन 311 तक के हमारे टारगेट है। तो अगर हमें एक बार एंट्री मिलती है तो 311 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। तो थोड़ा उस हिसाब से फिर इसे हम देखेंगे। तो जस्ट फर्दर कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देखेंगे फिर कल के दिन निफ्टी 50 हमें कैसे मिलती है, किन हालातों में मिलती है। तो जस्ट इस पैरेलल चैनल के हिसाब से चलेंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।